डील नहीं तो पूरा देश उड़ा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी, ईरान ने उड़ाया मजाक। अमेरिकी राष्ट्रपति इन दिनों अपनी बार बार की धमकियों को लेकर चर्चा में है। उनकी धमकियों पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ट्रंप की धमकियों का मजाक उड़ा रहा है। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विशाल। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरानी हमलों और अमेरिकी टारगेट्स को निशाना बनाए जाने से काफी चिढ़े हुए हैं। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 24 घंटों में 15 जहाजों को गुजरने की इजाजत दी है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि वो इस रणनीतिक मार्ग को, स्ट्रैटेजिक रूट को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। कौन? ईरान। वहीं अमेरिकी सदर यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बड़े हमले किए जा सकते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब उसके नियंत्रण में है और एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अनुसार पिछले 24 घंटों में 15 जहाज़ों को उसकी इजाज़त के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने दिया गया है। ये कदम ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है कि वो इस अहम समुद्री रास्ते को पूरी तरह खोल दे। ईरान ने हालांकि साफ कर दिया है कि ये रास्ता अब पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहेगा, खासकर अमेरिका और इसराइल के लिए। जी हां, अमेरिका और इसराइल के लिए ये रास्ता, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले जैसा नहीं रहने वाला। ये ईरान शुरू से कहता आ रहा है, जब से उसने हॉर्मुज़ पर कंट्रोल किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी की जो दी है, उसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। एक न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका पूरा देश तबाह कर सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि पावर प्लांट और ब्रिज जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने पहले ही दी गई समय सीमा को बढ़ाते हुए मंगल शाम तक का नया अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास डील करने के लिए काफ़ी वक्त है, यानी इनफ टाइम है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो नतीजे बेहद गंभीर होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वहीं ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी का मजाक उड़ाया है। ईरान ने इन धमकियों को खारिज करते हुए पलटवार की वार्निंग दी है। जो वजारत खारजा है ईरान का, यानी विदेश मंत्रालय है, उसके जो तर्जुमान हैं, प्रवक्ता है इस्माइल बकाई है, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो जवाब उसी सतह पर दिया जाएगा, यानी जिस लेवल का हमला होगा उसी लेवल का जवाब किया जाएगा, पलटवार किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी अमेरिका को घेरने की कोशिशें की हैं। कई देशों में जो स्थित ईरानी दूतावास हैं, जो एम्बेसीज हैं, उन्होंने ट्रंप के बयानों का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जिससे दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के लिए बेहद अहम है क्योंकि वैश्विक तेल और गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरानी हमलों और अमेरिकी टारगेट्स को निशाना बनाए जाने से काफी चिढ़े हुए हैं। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 24 घंटों में 15 जहाजों को गुजरने की इजाजत दी है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि वो इस रणनीतिक मार्ग को, स्ट्रैटेजिक रूट को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। कौन? ईरान। वहीं अमेरिकी सदर यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बड़े हमले किए जा सकते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब उसके नियंत्रण में है और एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अनुसार पिछले 24 घंटों में 15 जहाज़ों को उसकी इजाज़त के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने दिया गया है। ये कदम ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है कि वो इस अहम समुद्री रास्ते को पूरी तरह खोल दे। ईरान ने हालांकि साफ कर दिया है कि ये रास्ता अब पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहेगा, खासकर अमेरिका और इसराइल के लिए। जी हां, अमेरिका और इसराइल के लिए ये रास्ता, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले जैसा नहीं रहने वाला। ये ईरान शुरू से कहता आ रहा है, जब से उसने हॉर्मुज़ पर कंट्रोल किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी की जो दी है, उसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। एक न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका पूरा देश तबाह कर सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि पावर प्लांट और ब्रिज जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने पहले ही दी गई समय सीमा को बढ़ाते हुए मंगल शाम तक का नया अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास डील करने के लिए काफ़ी वक्त है,
यानी इनफ टाइम है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो नतीजे बेहद गंभीर होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वहीं ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी का मजाक उड़ाया है। ऐसे में ईरान के जरिए चुनिंदा जहाज़ों को इजाज़त देना इस बात का साफ इशारा है कि वो इस रूट को दबाव बनाने के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।